Blessing number 4. चौथा आशीष, These things will change your life. ये बातें आपके जीवन को बदल देगा। Verse 4 is, you will become a delightful land. और चौथी बात है ये है कि आप एक खुशहाल जमीन बन जाओगे। And verse blessing 5 is, you will become a jewel. और पांचवी आशीष ये है कि तुम एक मोती के समान बन जाओगे। Okay, there are two things which is very similar to each other. That's why I am saying it together. और दो ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे के बहुत समान हैं और इसलिए मैं इन दोनों को साथ कह रहा हूं। You will become a delightful land and you will become a jewel. और तुम एक खुशहाल जमीन बन जाओगे और तुम एक हीरे जवाहरात के समान बन जाओगे। What is a jewel? और ये हीरे जवाहरात क्या है? Now here jewel means he will give you a crown of authority. और यहाँ पर जो हीरे जवाहरात लिखे हैं उसका अर्थ ये है कि आपको अधिकार का एक मुकुट वो देगा। He is not just going to make you a jewel which can be put in your neck as a garland. और ऐसे ही कोई आपको वो माला नहीं दे रहा है जो केवल आप अपने गले में लगाकर फिरते रहे। Because if there is a garland or a chain in your neck, it doesn't make any difference in the authority. क्योंकि अधिकार के विषय अगर आपने कोई माला पहनी है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। But the crown of authority changes your position in the society. लेकिन अधिकार का जो मुकुट जो है जब वो उसे आप पहनते हो तो आपका जो अधिकार इस समूह में है वो बदल जाती है। You should understand, God said before and before in Deuteronomy 28, He will make you the head and not the tail. और यहाँ व्यवस्था विवरण 28 के 28वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर आपको सिर बनाता है, पूंछ नहीं। And many people are thinking they will become the head, they will become the head. They are yet to become a head. और बहुत से लोग यही बात की राह देख रहे हैं कि मैं अब सिर बनूंगा और अब तक वो अब सिर नहीं बने हैं। And they die as tail. और वो मरते भी हैं पूंछ बनकर ही। But the truth is, you have to understand, when you pay your tithe, you are actually reminding the covenant you have with God that you will become the head. और ये बात आपको समझना है कि जब आप दशमांश देते हो तो आप परमेश्वर के साथ जो वाचा है उसे याद दिलाते हो और कि आप सर हो। Definitely God is not going to make these fools as leaders or rich. निश्चित तौर पर परमेश्वर इन मूर्खों को अगुवे नहीं बनाएगा और उन्हें धनी नहीं बनाएगा। I would read Isaiah chapter 62 verse 1 to 5. यशायाह 62 उसका 1 से लेकर 5वें वचन तक पढ़ूंगा। What is this delightful land? और ये भला ये जमीन कैसा है? What is this becoming a jewel? और ये जो माला बनना है ये क्या होता है? This is explained thoroughly in Isaiah 62. यशायाह 62 में ये बहुत अच्छे से इसका विवरण दिया है। So I want you to turn with me to Isaiah 62. मैं चाहूंगा कि आप इस वचन को मेरे साथ पढ़ें। I will read. You have this verse open with you on above in front of you. So I will read so that you can really pick up what am I saying. और इस वचन को अपने सामने खोल कर रखिए क्योंकि ताकि आप जैसे मैं पढ़ता हूं आप उसे तुरंत उस ग्रहण कर सकें। For Zion's sake, now Zion is you, and for Jerusalem's sake, now Jerusalem is you. I will not hold my peace, and I will not rest until her righteousness goes forth as brightness, her salvation as a lamp that burns. सियोन के निमित्त और यरूशलेम के निमित्त, सियोन और यरूशलेम दोनों ये आपके विषय कहा है। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता का प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। See, God will make you bright among your colleagues. परमेश्वर आपके सहकर्मियों के बीच आपको प्रकाशमान करेगा। God will make you bright among the people you are living with. और जिन लोगों के बीच आप रह रहे हो वहां पर परमेश्वर आपको प्रकाशित करेगा। And what makes the brightness is your salvation becomes a lamp. और ये प्रकाश कहां से आ रहा है? ये आपका उद्धार जो है वो एक जलती हुई It मशाल के has समान something बन to जाएगा। do with leading the millions to Jesus.
और ये कहीं ना कहीं जो लाखों लोगों को आप यीशु मसीह में लेकर आ रहे हो उससे आधारित है। When God says you will become a delightful land, He is meaning this. और जब परमेश्वर कहता है कि तुम एक खुशहाल जमीन बन जाओगे, उसका अर्थ यही है। See, today we have water kingdom. और आज हम देखते हैं वाटर किंगडम। Young people say it is a very delightful land. You can go and enjoy that place. और जवान लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा, बहुत खुशहाली से भरी हुई एक जमीन है जहाँ पे बहुत मजा कर सकते हैं। God is not talking that you will become a water kingdom. परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तुम वाटर किंगडम बन जाओगे। Please understand, when I say delightful land, many people they mistake when they talk, when they read this, they think that what a delightful land I will become. I will tell you, God will make your salvation like a lamp, so that it will be a light shining in your compound, in your street, in your company, everywhere. You will become a light. और परमेश्वर आपको इस प्रकार प्रकाशित करेगा कि आप जहां पर रहते हो, जहां काम करते हो, हर एक स्थान पर आप प्रकाशित होंगे। See, verse 2, the Gentiles shall see your righteousness. All kings will see your glory. And you shall be called by a new name, which the mouth of the Lord will name. और दूसरे वचन में लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा। I am talking about fourth blessing and the fifth blessing coupled together. मैं जो चौथा और पांचवा आशीष है जो एक साथ जोड़े गए हैं उनके विषय में बात कर रहा हूं। Kings will come to your glory. राजा तुम्हारे द्वार पर पहुंचेंगे। That is the proof that you will become a delightful land. और ये सबूत है कि आप एक भलाई से भरी हुई एक खुशहाल जमीन बन गए हो। That means your CEO will come to you. और उसका अर्थ है कि आपका जो सीईओ है वो आपके पास आएगा। Or your prime minister will come to you. या आपके प्राइम मिनिस्टर आपके पास आएंगे। Or your president will come to you. या आपके प्रेसिडेंट आपके पास आएंगे। They are the kings. वो राजाएं हैं। The kings of this earth will come to you. और इस पृथ्वी के राजाएं आपके पास You should आएंगे। understand what your tithe can do to you. आपको समझना है कि आपका दशमांश क्या क्या कर सकता Many है। people, they don't even know what their tithe can do to them. बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनका दशमांश उनके लिए क्या कर सकता है। They are paying their tithe just to save themselves from something. और वो केवल अपने मुख को बचाने के लिए वो अपना दशमांश दे रहे हैं। You should pay your tithe with a covenantal understanding. आपको अपना दशमांश एक वाचा के समझ के साथ देना है। It says, you shall become a crown of glory in the hand of the Lord. और यहाँ पर लिखा है, तू परमेश्वर के हाथों में शोभायमान मुकुट के समान बन Now, जाएगा। I want you to read from verse 1 to verse 5 in your homes. Let me go on with the blessing so that we can finish the whole portion. और मैं चाहूंगा कि आप इसके पहले वचन से पांचवें वचन तक अपने घरों में आप इसे पढ़े और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और अन्य आशीषों के विषय बात करना चाहूंगा। Here it says, God will make you a royal diadem in the hand of your God. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अपने हथेली में राज मुकुट के समान आपको ठहराएगा। What is a royal diadem? ये राज मुकुट क्या होता है? Royal diadem is a jeweled crown which is a symbol of royalty. और ये ऐसा एक मुकुट है जिसमें ऐसे मणि रखे गए हैं जो एक राज्यत्व का निशानी है। God will give you that royal diadem. परमेश्वर ऐसा राज मुकुट आपको दिलाएगा। Okay, and you will be in the hand of God. और आप परमेश्वर के हथेली में And रहोगे। He will keep you as in His hand, और वो अपने हाथों में आपको रखेगा। so that He can utilize you, your services, your influence, your money. He can do everything through you in this ताकि वो world. आपके द्वारा ये सारे काम कर सके। That is the fourth and the fifth blessing. और यही चौथा और पांचवा आशीष है। Sixth blessing. छठवां आशीष। Let us turn to Malachi, हम मलाकी की तरफ बढ़ेंगे। chapter 4, चौथा अध्याय verse 2. दूसरा वचन। Many people don't know this. कई सारे लोग इसको नहीं जानते। Malachi chapter 4, verse 2. मलाकी चौथा अध्याय दूसरा वचन। This is another blessing. ये दूसरी एक आशीष है। But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed cows. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फौदोगे। Many times we don't understand that healing is a portion of tithing. कई बार हम इस वस्तु को नहीं समझ पाते कि
चंगाई जो है वो दशमांश देने का ही एक भाग है। Many people who are paying their tithes, they are sick, कई लोग जो अपना दशमांश दे रहे हैं वो बीमार भी हैं, they are weak, वो कमजोर हैं and they have died. और वो मर चुके हैं। This has built a lot of questions in the life of the existing believers who are alive. What will happen to me and you? और ये कई सारे सवाल खड़े कर देता है उन जीवित विश्वासियों के लिए जो ये सोचते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। Because healing is always coupled. Of course, healing is coupled to Isaiah 53 or what Jesus did on the cross. और निश्चित तौर पर चंगाई जो है वो यशायाह 53 और जो यीशु ने क्रूस पर किया उस पे जुड़ा हुआ है। But we should also not underestimate there is a one more link to your healing. और एक और कड़ी जो है चंगाई के विषय में उसे हमें कम नहीं समझना। This I don't say to accuse you, but I want to tell this so that you can be vigilant and not ignorant. और ये मैं आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लापरवाह ना हो जाएं और आप सचेत बन जाएं। Because God is saying, but to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. और क्योंकि यहां पर लिखा है कि तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें चंगे हो जाओगे। So you please understand one thing. First is God is talking about the fear of the Lord. पहले तो परमेश्वर के विषय भय मानने के बारे में कहा है। And he's saying the Son of Righteousness will arise with healing. और फिर ये कहता है कि धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणें तुम्हारे लिए चंगाई ले आएगी। So our healing is always coupled with our righteousness. तो हमारी चंगाई हमारे धार्मिकता के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। Sometimes your healing is coupled with your ignorance also. कई बार हमारी चंगाई जो है ये हमारे अज्ञातता के साथ भी जुड़ी हुई है। Okay, your sickness or your disease can be coupled with ignorance. It can be coupled with your unrighteousness. और आपकी बीमारी जो है ये आपके अज्ञात बने रहने के साथ भी वो जुड़ सकता है या आपके अधर्मी बनने के साथ भी जुड़ सकता है। So many of you are listening to me. You will be understanding our health and healing and strength actually depends upon our confession and our faith on what Jesus did on the cross. और जितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं आप समझोगे कि हमारी चंगाई जो है ये हमारी घोषणा और हमारे जो हम जिस विषय में हम विश्वास रखते जो यीशु ने क्रूस पर किया है उसके साथ जुड़ा हुआ है। But the Bible says you need to check your righteousness and your deeds also. लेकिन बाइबल ये सिखाता है कि आपको अपने धार्मिकता को भी देखना है और आपके कर्म को भी देखना है। Let us turn to Psalm 103 verse 3. भजन संहिता 103 उसका तीसरे वचन को हम देखेंगे। It says he forgives all your iniquities and he heals all your diseases. और यहाँ पर लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Okay, Psalm 107 verse 17 says, fools, because of your rebellious way and because of their iniquities they were afflicted. और 17वें वचन में लिखा है कि मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होता है। Psalm 38 verse 3 says, there is no soundness in my flesh because of your indignation. There is no health in my bones because of my sin. और भजन संहिता 38 उसका तीसरा वचन कहता है तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं है और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियां में कुछ भी चैन नहीं। So there is a relationship between your health issue and your unrighteousness. तो आपकी जो बीमारी है और आपके अधर्म के कर्म जो है उसके बीच में एक कड़ी है। We cannot ignore this. हम इसे अमान्य नहीं कर सकते। I don't say this to accuse any one of you who is actually sick. और मैं I am telling this to educate each and every one of us in the word of God because we cannot silence the word of God. और आप में से अगर कोई बीमार है तो आपको दोषी मैं नहीं ठहरा रहा हूं बल्कि हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम अपने अज्ञातता से निकलकर ज्ञानी बन जाए। And if you read Deuteronomy chapter 28 verse 15 onwards till the end of the chapter,
It talks about so many diseases, sickness, madness, all these things which come out of a disobedient heart. और व्यवस्था विवरण 28 के 15वें वचन से उसके उस अध्याय के आखिरी वचन तक जब आप पढ़ोगे, आप जानोगे कि कई सारे बीमारियां, पागलपन और कमजोरियां आपके परमेश्वर के बातों को ना मानने से वो आपके जीवन में आता है. Many times people go to certain healing services to be healed. कई बार लोग कई सारे ऐसे चंगाई मिलने वाले सभाओं में जाते हैं ताकि वो चंगाई प्राप्त करें. I tell you, before going to such services, I want you to check your life. How is your life? Are you in any unrighteousness? And you have to change your lifestyle. और ऐसी सभाओं में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन को जांच कर देखें. क्या आप अपने जीवन में कोई अधर्म के कार्यों से जुड़े हुए हो? क्या ऐसे परमेश्वर की कुछ बातों को आप नहीं मान रहे हो? Sometimes I tell you, young people are caught in sinful habits, sinful relationships, sinful conversations. और अगर आप जवान व्यक्ति हो, कई बार जवान लोग जो है ये पाप से भरे हुए आदतों के अधीन हो जाते हैं, या पाप से भरे हुए रिश्तों में वो जुड़ जाते हैं, या पाप से भरे हुए बातों में वो लग जाते हैं. I'm saying young people because you young people, when you grow and become bigger adults and mature men, these sinful things which you have encouraged as young people will follow you. और मैं जवान लोगों के विषय खास कह रहा हूं क्योंकि जब आप जवान लोग इस पाप से भरे आदतों को अपने जीवन में रखोगे, तो जैसे आप बड़े बनते जा रहे हो, आप बुजुर्ग बनते जा रहे हो, तो यही आदतें आपके पीछा करती आएगी. So you have to stop it today. तो उसे आपको आज ही रोकना होगा. So that God can see you as a righteous man. ताकि परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति के नाते देखे. When you do that, then you are qualifying for the next thing. जब आप ये करते हो तो आप अगले पड़ाव के लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हो. Okay, God will make you righteousness of God. परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता बनाएगा. You cannot live a wrong lifestyle, a sinful lifestyle and say I am the righteousness of God. आप एक पाप से भरे हुए जीवन बिताकर ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं. It's very good when you talk that way. जब आप ऐसी बातें करते हैं तो अच्छा लगता है. But the facts doesn't work in your body in your old age. लेकिन ये वस्तु ये आपके शरीर में कार्य नहीं करेगा जब आप बुजुर्ग बनते हो. I have seen so many elderly people, old people suffer a lot in their bodies. और मैंने कई सारे बुजुर्ग लोगों को देखा है जो अपने शरीर में उन्होंने बहुत पीड़ा सही है. I think we can avoid that. मुझे लगता है कि हम इससे बच सकते हैं by making the right decisions today. जब हम आज सही निर्णय लेंगे. I am with you. I will help you. We can live a righteous life, a morally righteous life in front of God. और मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी मदद करूंगा कि आप परमेश्वर के सन्मुख एक धर्मी जीवन बिताएं. There cannot be any habit or any relationship or a communication which can ever stronger than our relationship and passion of Jesus Christ. और ऐसा कोई आदत नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो प्रेम है या उसके साथ जो रिश्ता है, जो जुनून हमारा उनके साथ है, वो उससे सामर्थ्य बन सके. This is the sixth blessing. ये छठवीं आशीष है. Seventh blessing. सातवीं आशीष, You will trample the wicked. तुम दुष्ट को कुचल दोगे. I like this. मुझे ये पसंद है. Sometimes we are very disturbed by the wicked. कई बार जो दुष्ट लोग हैं उनके विषय सोचकर हम बहुत परेशान होते We हैं are envying the wicked. और उनके बारे में हम ईर्ष्या रखते हैं. Sometimes believers say, what is the use of being a child of God? और कई बार विश्वासी कहते हैं कि परमेश्वर के संतान होने का उपयोग क्या है. Look at all the unbelievers. ये अविश्वासियों को देखो, They are enjoying life. वो तो अपने जीवन में मजा कर रहे I हैं. rebuke you in Jesus' name. मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ. You have no right to say that. आपका कोई अधिकार नहीं आप ये बात Do कह you सकते. think that the kingdom of God is less than the world which is the devil has to offer them? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का राज्य जो शैतान इस दुनिया में राज्य दिखा रहा है वो उससे कम है? If you are a believer in Christ, you better be careful about what you are talking. अगर आप यीशु मसीह में एक विश्वासी है तो आप संभले रहे कि आप क्या बातें कर रहे हैं. Because it goes ahead and says, in Malachi chapter 3 verse 16, those who feared the Lord spoke to one another and the Lord listened and heard them. और यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो परमेश्वर की परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी बातों को सुन के उनके मदद करता है. How dare you can say it is a wasteful thing to serve God? और ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि ये व्यर्थ की बात है कि आप परमेश्वर की सेवा करें. See verse 14.
14वें वचन, You have said it is useless to serve God. आपने कहा है कि यह व्यर्थ है कि आप परमेश्वर की सेवा करें। What profit is it that we have kept his ordinance and we have walked as mourners? और इसका क्या उपयोग है कि हमने उनकी वाचा को पालन किया है और उनकी बातों को माना है। Huh? It says those words are harsh in the ears of God. और ये कहता है कि ये शब्द परमेश्वर के कानों में कठोर है। Nobody scolds God, कोई परमेश्वर को डांटता नहीं है, or usually we are not rude to God. या परमेश्वर के सामने हम कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं But have करते। you ever felt what is the use of living a righteous life? लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ये धर्मी जीवन बिताने का It's a फायदा क्या है? thought of the devil which is planted inside your mind. ये शैतान की विचार है जो आपके जीवन में वो डाल रहा है, At the end, God will win. और अंत में परमेश्वर ही जीतेगा। If you have said that you have to ask sorry to the Lord for those things. अगर आपने ऐसी बातें कही है तो आप परमेश्वर को इन बातों के लिए Be very क्षमा careful मांगे। when you talk anything regarding all these stuff about serving Him. और अगर बहुत संभले रहे अगर आप कुछ भी बात करते हो परमेश्वर की सेवा के विषय। Malachi chapter 4 verse 3 says, "You shall trample the wicked; they shall be ashes under the soles of your feet." He is saying these things. और मलाकी अध्याय 4 तीसरा वचन कहता है, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे। No wicked can ever come and stand against us. कोई भी दुष्ट आपके विरुद्ध खड़ा नहीं रह They will be पाएगा, under our feet. वो हमारे पैरों के नीचे होंगे। No wicked man, he can be a great authority. चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी दुष्ट व्यक्ति He will be under your feet. वो हमारे पैरों के नीचे ही होगा। He can be the supremo of this country. वो चाहे वो इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। If you are living in North Korea, I am talking to you. अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। No man, no matter who he is, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना he हो, will come under your feet. वो आपके पैरों के नीचे You आएगा। pay your tithe. तुम अपना दशमांश भरो। Don't worry about anybody who doesn't want to pay their tithe. God doesn't want our money. और उन लोगों के बारे में चिंता ना करो जो दशमांश नहीं देते हैं। आप परमेश्वर को हमारे पैसों की जरूरत नहीं। God is not running after your tithe. परमेश्वर आपके दशमांश के पीछे नहीं भाग रहा। Nobody is running after your tithe. कोई आपके दशमांश के पीछे नहीं भाग Your रहा। tithe is not really required to make the house of prayer survive or the pastor survive or the leader survive. Everybody will survive because God is their provider. और आपके पैसों की जरूरत हाउस ऑफ प्रेयर को नहीं, या पासबान को नहीं, या कोई अगुए को नहीं, क्योंकि परमेश्वर इन सभी को संभालता है। You pay your tithe to establish a covenantal understanding inside your kopdi. आप अपना दशमांश दे ताकि आप इस वाचे के बारे में समझ पाए अपने खोपड़ी में। It took me years to understand this covenantal और understanding. इस वाचा के समझ को समझने के लिए कई साल लग गए मुझे। Yes, it is not very easy. You just pay your tithe, you understand everything. और ऐसा नहीं है कि आप अपना दशमांश दे दो और आप सारी बातें समझ जाते हो। I don't care whether you pay your tithe or not. और मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना दशमांश देते हो या नहीं। It is your problem. ये आपकी परेशानी है। You will have these 7 blessings. और ये 7 आशीषें आपके जीवन में I आएंगी। encourage every one of you genuine believers to humble yourself and pay your tithe every time you get any financial blessing in your life. और आपके जीवन में जब भी आपको कोई आर्थिक आशीषें मिलती है तो मैं आपको कहता हूं कि आप अपना दशमांश दे। You can also pay your offerings. और आप अपना भेंट भी दे सकते हो। You can pay your alms, और आप जो गरीबों pay को your देते हो, first fruits. और आपके जो पहले फल है उसे भी दें। Everything has its own meaning सबके आप अपने ही अर्थ है and its own blessing. और उसके ही आशीष भी है। I am not talking about it. I am talking about the tithe. मैं दशमांश के विषय बात कर रहा हूँ। May you be blessed. आप May आशीषित these हो। 7 blessings come upon you. ये 7 आशीषें आपके जीवन में आए। If you are a tither, अगर आप दशमांश देने वाले it हो, is God who has said, "Try me in this." और परमेश्वर ने ये कहा है कि मुझे इस विषय में परख कर If देखो। your marriage is hopeless, अगर आपके वैवाह जीवन आशाहीन लग रही है try God in this. तो परमेश्वर में इसे परख कर देखो। If you have a debt problem, अगर आपके जीवन में कर्जे का कोई परेशानी है try God in this. तो परमेश्वर को परख कर देखो। If you have a health problem, अगर कोई सेहत में परेशानी है try God in this. परमेश्वर में इसे परख कर देखो।
if you have a wicked people problem, अगर दुष्ट लोगों की कोई परेशानी है आपके if you जीवन में have an oppressor problem, और दुष्ट दबाव देने वाले लोगों की जो if you are परेशानी in an oppressive job, और ऐसे नौकरी आप कर रहे हो जहाँ पे बहुत दुष्ट दबाव होता है, try God in तो this. परमेश्वर को इस विषय You में needed money, but you don't have the money. आपको पैसों की जरूरत थी लेकिन आपके पास कोई पैसा Try नहीं, God in this. परमेश्वर को इसमें May परख the करने Lord को। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let me tell you the last thing about tithing. और खत्म करने से पहले दशमांश देने के आखिरी विषय को मैं कहूंगा। Okay? Tithe is for the people who are already in a covenant. और दशमांश जो लोग पहले से वाचा में हैं उन्हीं लोगों के लिए If है। you are an unbeliever, you have nothing to do with Jesus, you just love Jesus, I tell you, you should become a covenantal partner with Jesus. अगर आप एक अविश्वासी हो, आप केवल पे यीशु से प्रेम रखते हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप यीशु मसीह के साथ You एक just वाचा के want to भागीदार enter बने। this blessing. और आप अगर इस आशीष में प्रवेश करना चाहते हो, First, you give yourself to Jesus. पहले आप अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित कर दो। तुमको उठा के यीशु मसीह के ऊपर तुमको डाल दो. You put yourself in Jesus. आप अपने आप को यीशु मसीह में डाल दो। That is, you surrender yourself. आप अपने आप को समर्पित कर दो। Surrender yourself अपने आप को समर्पित कर दो so that he can have all of you. ताकि वो पूरी तरीके से आपको पा सके। Before you pay your tithe, he should have everything of you. अपने दशमांश को देने से पहले वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले। Pray this prayer with me. ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहराए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I am a sinner. मैं पापी हूँ, Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर। Jesus Christ, यीशु मसीह, thank you for coming into the world, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस दुनिया में आए, dying for my sin on the cross, मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, dying for my sickness on the cross, मेरे बीमारियों के लिए क्रूस पर जान दी, dying for my poverty on the मेरे cross, गरीबी के लिए अपनी जान दी, dying for my emptiness on the cross, मेरे खालीपन के लिए अपनी जान दी, and my wickedness on the मेरे cross. दुष्टता के लिए अपनी जान क्रूस पर दी। I accept you. मैं तुझे I स्वीकारता हूँ, acknowledge you. मैं तुझे मानता हूँ, I receive you. मैं तुझे प्राप्त करता हूँ। Come inside me, मेरे अंदर आ, inside my heart, मेरे हृदय के अंदर, inside my life, मेरे जीवन के and अंदर, be the Lord over my life. और मेरे जीवन का प्रभु बन। From today, आज से लेकर we will walk together. हम साथ चलेंगे You give me your Holy Spirit. और तेरी पवित्र आत्मा को मुझे दे। From today, आज से लेकर may I be a new creation. और मैं एक नई सृष्टि बन जाऊं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। This short prayer have got the greatest gear change in your life. You become a child of God, sensitive to His Spirit. और ये अगर छोटी सी प्रार्थना आपने की है, आपके जीवन में बड़ी एक बदलाव, बड़ी एक मुड़ाव ये लेकर आने वाला है। When I was in a religion, I was lost. जब मैं किसी धर्म में था तो मैं खोया हुआ था, When I came into this relationship, I was found. लेकिन जब मैं इस रिश्ते में मैंने प्रवेश किया तो मैं पाया गया। It began something new in me. मेरे अंदर कुछ नया शुरुआत हो गया। Now, if you have prayed this prayer at any point of life, you are entitled to enter this covenantal understanding. और अगर आपने ये प्रार्थना आपके जीवन के कभी भी कोई स्थान पर आपने किया क्यों ना हो, आप एक वाचा के स्थान में प्रवेश कर चुके हो। Every covenant has two major things. हर एक वाचा में दो मुख्य भाग हैं, It has two people. दो लोग के बीच, They both give something. दोनों कुछ देते हैं। So, as a human being, you pay your tithe. एक इंसान होने के नाते आप अपना दशमांश दे। What God has given, परमेश्वर ने क्या दिया है? He has given His body and blood to be sacrificed on the cross. परमेश्वर ने अपने देह और लहू को दे दिया है ताकि वो क्रूस पर That is बलिदान why- किया जाए। That is why we take part of the bread and the wine, the cup every Sunday. और इसीलिए हम ये रोटी और दाखरस में हर रविवार में इसमें भागी होते हैं।